गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर करना है मेरी स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है, ठीक ना। हाँ, अभी तो बैकग्राउंड में इतना नहीं आएगा, पर बर्ड्स का आवाज़ आ सकता है। हम लोग ने फिर से घर शिफ्ट किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस है, पर बर्ड्स वो सताने के लिए कहीं से तो भी आ जा रहे हैं, तो बस उसको इग्नोर करो। मेरी स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगना, ठीक ना। और अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते ना, तो मैं ना अपनी वॉइस से रिकॉर्डिंग भेजूँगी। अभी एक नया फीचर आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि कौन कौन खुश है इस क्या बोलते हैं, नहीं मालूम मुझे, इस चीज़ से। सब वॉइस रिकॉर्ड सुनने में किसको मज़ा आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना। और ज़्यादा कुछ भी बोलूँगी नहीं, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी चंचा वो ना नेसिंग और शाओशिन को वो ना पकड़ के वो ना बोलता है कि क्या हम लोग आज बाहर घूमने चले। तो शाओशिन वो ना मना करता है। मैंगो वो ना बोलता है कि हाँ चलेंगे। तो यहाँ पे शाओशिन बोलते कि बिल्कुल नहीं, कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम लोग हॉस्टल में ही रहेंगे। तो यहाँ पे चंचा बोलता है कि जाएंगे ना, अभी हम सब लोग 18 ईयर्स के हो गए तो एक बार जाके पियेंगे ना। तो यहाँ पे शाओशिन वो ना मना करता है। तो चंचा और न्यूज़ सिंह वो लोग ने भी देखने लगता, बोलते कि प्लीज़ थोड़ा चलो ना। तो यहाँ पे शाओशिन वो ना आना नहीं चाहता है, पर ये लोग ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो ना मान जाता है, वो ना बोलते कि मैं आऊँगा, पर मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा। तो चंचा बोलते कि हाँ मत पीना, बस कंपनी देना, आके बैठना। तो शाओशिन है ना ठीक है बोलता है। और आप लोग ना बैकग्राउंड में इस पास इग्नोर करो, ठीक है। वो ना बर्ड आके वहाँ नेस्ट बना रहा है, उसको हम भगा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, उसका क्या ही करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको बस इग्नोर करो। अभी यहाँ पे तो ये तीनों भी जाते हैं कहाँ, बार में वो लोग भी जाते हैं। तो वहाँ चंचा होने पे हुएं को देख के वो भी चुप जाता है। उन्होंने बोलते कि यहाँ से चलो। तो शाओशिन वो पीना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बोलते कि क्यों, चलो बैठो, बुलगन में इसको बिठा के उन्हें भी बोलते कि चलो पियो, बहुत टेस्टी। बुलगन में वो ना पिए जा रहा था, है ना। पे न्यूज़ सिंह उन्होंने बोलता कि शायद इसको ज़्यादा हो गया, इसको लेके जाएंगे। तो चिंचा बोलते कि हाँ हाँ चलो चलो। बुलगन में उन्हें अपना फेस कवर करने लगता है। न्यूज़ सिंह उन्होंने बोलता कि क्या हुआ तुम्हें। तो चिंचा बोलते कि कुछ नहीं, चलो चलो चलो। तो न्यूज़ सिंह बोलते कि हाँ पर मुझे ना वॉशरूम जाने का है। बोल मम्मी, उन्हें उठ के वहाँ से ना चल जाता है। और शाओशिन उन्हें भी पिए जा रहा था। चिंचा उसको ना रोकने लगता है, उन्हें बोलते कि बस कर, अभी उतने पैसे भी नहीं है। पर मम्मी वो ना सोच रहा था और वो ना उसको ना रोक रहा था। यहाँ पे हुए वो ना पे मैंगो के साथ उन्हें भी डेट पे आया था। यहाँ पे होएंग ना समझ नहीं पा रहा था कि ये बाहर में क्यों, मैंने तो डिनर बोला था ना, बुलगन भी इसको देख रहा था। और यहाँ पे हाँ मैंगो, उसका नाम याद नहीं रहता है, मैन मैन याद रख लो मैन, ओके। मैंगो वो ना वेटर को वो ना भी बुलाता है, वो ना बोलता है कि कुछ ड्रिंक्स लेके आओ। तो वो ना बुलगन में वो ना चल जाता है ना। भी हुएंग ना बोलता है कि यहाँ नहीं, हम लोग बाहर जाके पिए। तो यहाँ पे मैंगो बोलते कि क्यों। तो हुएंग बोलते कि मैं तो डेट पे आना चाहता था, यहाँ नहीं, पर अगर तुम ठीक हो तो ठीक है। तो मैंगो बोलते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो। तो हुएंग वो बोलते कि अच्छा ठीक है। फिर वो लोग भी बात कर रहे थे, बातें करते हुए यहाँ भी मैंगो वो ना वेटर को दिखता है। वेटर उन्हें भी आइस को उन्हें भी बंद करके उन्हें भी एक इशारा करता है कि हाँ मैंने जो कहा है वो कर दिया काम, ऐसा उन्हें भी इशारा करके वो ना होए उन्हें भी ये अल्कोहल उन्हें भी दिखता है। तो होए उन्हें मना कर देता है कि मैं नहीं पीता हूँ बोल के। तो मिंगो बोलते कि पर मैं पी रहा हूँ ना। तो
कंपनी के लिए तो पियो प्लीज़। तो वो ना सोचते, वो ना बोलते कि पर मैं नहीं पीता हूँ ना उतना। तो वो ना रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो मैं ये बोलते कि अगर नहीं पियो तो ठीक है, मैं चल जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो बोलते कि अच्छा ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम यहाँ बार में नहीं, हम लोग कोई अच्छे से होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो मैं ये बोलते कि हाँ कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पे होने पे खटक जाता है, होने पे बातें करने लगते हैं। यहाँ पे मिन्यू होना बातें करते हैं, होना हुएंग को होने पे बोलते कि अभी चले। तो हुएंग होने पे उठते बोलते कि हाँ गर्मी हो रही है यहाँ, बलगन में भी उठता है। तो निंगिया बोलती कि चलो बलगन में उसका ना बाहर की तरफ लेके जाने लगता है। यानी पे अच्छा वो ना देखता है ना कि वो लोग जा रहे बोल, तो वो ना शासन को बोलता है कि तुम्हें और पीना है तो पियो, कैसे भी मैं नहीं भरूँगा ना, पियो बलगन में बोलता है। तो शासन वो ना हाँ बलगन में पिए जा रहा था। मैंने पे न्यू सिंह वो आता है, वो ना रोकते हो, बोलते कि अभी तक इसको पीने दे रहो, चलो बिल्कुल में। उन्हें भी शासन सिंह का हाथ पकड़ता है। चिंचा बोलते कि ये सिंह छोड़ दो, हम लोग पियेंगे। बिल्कुल में उन्हें पीना स्टार्ट करता है। ये सिंह उन्हें बैठते हो बोलते कि अभी तक तो तुम मना कर रहे थे। तो ये भी चिंचा बोलते कि नहीं पीने दो, और मैंने पता किया है, अभी वो लोग बात कर रहे थे कि ऊपर रूम्स पे है तो हम तीनों जाके वहाँ सो जाएंगे। तो नीर सिंह बोलते कि हाँ ये ठीक है, पर मैं ना अलग रूम लूँगा। तो चिंचा वो बोलते कि क्यों? तो वो बोलते कि वो मैं पीता हूँ ना, अगर हम तीनों एक साथ सोएंगे तो किसी को पता चला तो अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि हम बोलते हैं। तो चिंचा बोलते कि क्या तुम पागल हो, हम लोग डेली हॉस्टल में ऐसे सोते हैं ना। तो मिंगो बोलते कि हाँ पर हाँ थोड़ी ना 3 बेड्स रहेंगे, एक ही बेड रहेंगे ना। तो चिंचा सोचते बोलती कि हाँ ये बात तो है, ठीक है तो तुम जाके 2 रूम्स लेके आओ। तो वो बोलती कि ठीक है, बिल्कुल मैंने पीछे आ जाता है। चिंचा को उसका कुछ भी बिल कुछ भी भरने का ज़रूरत ही नहीं है। महंगे है वो रूम रेंट ले रहा है, और हाँ शाओ वो बिल पे कर देता है। तो यह ना भी चिंचा को कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। यह ना भी न्यू सिंह लेके आता है, उन्होंने बोलता है कि रूम्स ऊपर नीचे मिले हैं, तो तुम लोग नीचे के फ्लोर में रहना, मैं ऊपर फ्लोर चल जाऊँगा। तो चिंचा बोलते कि कोई बात नहीं। बिल्कुल भी दोनों भी ना नहीं तीनों भी ना फर्स्ट फ्लोर जाते हैं। मैंने भी मंगे वो ना शाओ चिंचन को बेड के पास लाते हैं, और वो ना बाहर आके वो ना चिंचा को बोलता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना। तो चिंचा वो ना ठीक है, बिल्कुल में उससे ना बातें करने लगता है। मंग्यो वो वहाँ से जाने के बाद चिंचा वो ना पलटता है तो डोर लॉक हो गया था। वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है पर डोर खुल ही नहीं रही थी। तो वहाँ पे न्यू सिंह के पास जाने के लिए वहाँ पे आता है स्टेप्स के पास। तो वो ना देखता है हुआ और मंग्यो वो दोनों ना ऊपर से नीचे आ रहे थे। वो ना सोचता है कि ये लोग ऊपर क्यों थे, किसको मालूम नीचे जाऊँगा बिल्कुल में। वो ना सोचता है पर वहाँ से ना भी 2 जने आ रहे थे, वो लोग अल्फाज थे और बहुत ज़्यादा पीले थे। तो यहाँ पे चिंचा वहाँ पे भागते हुए एक डोर के पास जाके अपना मुँह वहाँ पे छुपा लेता है दोनों हाथों से। यहाँ पे मिंग्यो आता है और वहाँ पे चिंचा को ना बुलाता है। चिंचा वो ना कुछ भी नहीं बोलता है, मिंग्यो उसको ना बुलाता है, वो ना बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी ये हमारा रूम है। तो चिंचा वो ना अच्छा बलून भी देखते हैं, ओह वो ना अपना मुँह बंद कर लेता है। यानी पे हुएंग वो ना बोलता है कि तुम चिंचा है ना। चिंचा वो ना अपना फेस कवर करके बोलते कि नहीं 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 बलून भी जाने वाला था, पर हुएंग उसको पकड़ के बोलते कि नहीं तुम चिंचा हो, हटाओ तुम्हारा हाथ। बलून भी उसका हाथ वो भी हटाने की कोशिश कर रहा था, यानी पे चिंचा वो ना हटाने नहीं दे रहा था। मैं गया वो ना सोचता कि अगर मैं यहाँ रहूँगा ना मेरा भाला फूट जाएगा। बिल्कुल भी उन्हें चिंचा के हाथ में उन्हें चाबी देता है, उन्हें बोलता है कि तुम्हारे भाई को ना कमरे में सुला देना, ठीक ना। बिल्कुल में भाग जाता है। चिंचा वो शक में था, यानी भी हुआइन
वो ना चिंचाक के फेस को टच करते हुए ना बोलती कि मुझे मालूम ही था तुम हो, बोले मैं उसकी चीक्स को वहाँ पे खींचने लगता है। चिंचा वो ना उसको ना दूर करता है, वो ना डोर ओपन करते हैं। वो ना सोचता है कि मैं गगा को सुला के मैं यहाँ से चल जाऊँगा। हाँ बोले वो ना भी डोर ओपन करने लगता है। ओपन करने के बाद वहाँ भी हुएंग को पकड़ के वो ना कमरे के अंदर जाता है। है ना भी वो ना हुएंग को सोने को बोलता है, पर हुएंग वो क्या करता है उसको पकड़ के वो भी चिंचा को इसे लेटा देता है। चिंचा वो भी हुएंग को दिखता है। हुएंग वो भी उसके ऊपर आके वो भी बैठता है। चिंचा वो ना थोड़ा डर जाता है, तो वो भी थोड़ा पीछे की तरफ वो भी खिसकने का ट्राई करता है, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ वो भी खिसकने का ट्राई करता है। पर हुएंग वो कैसे खिसक रहा था, वो भी ऐसे जैसे वो भी उसके पास आए जा रहा था ऊपर ऊपर। भी चिंचा उन्होंने बोलती कि गगा उठो, तो हुएंग उन्होंने बोलते कि मैं हाँ उठाऊँगा क्यों नहीं। बहमी वो ना उठने की जगह वो भी चिंचा का नीचे का कपड़ा उन्हें भी उतारने लगता है। चिंचा उन्हें भी पकड़ के बोलती कि गगा, तो हुएंग बोलती कि क्यों, तो चिंचा बोलती कि आप ये क्या कर रहे हो, तो हुएंग बोलते कि वो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो ना मुझे गर्मी लग रही है तुम समझो ना। बोले मैं भी उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। चिंचा उन्हें भी मना करते हैं। वो ना जो हुएंग और शिक्षा ने सिखाया था वो सारे हरकतें उन्हें भी कराटा वराटा वो सब कुछ उन्हें भी करने का ट्राई करता है। पर हुएंग उसने सिखाया तो उसको मालूम है कि चिंचा अभी अगला स्टेप क्या लेंगे, तो उसके पाँव उन्हें भी पकड़ लेते हैं। उन्हें बोलते कि तुम ना शांत रहो। बोले वो ना अपने कपड़े उन्हें भी उतारने लगता है। चिंचा उन्हें भी हुएंग को दिखता है रोते हुए। वो ना बोलते कि गगा छोड़ देना प्लीज़, तो हुएंग वो उसके होश में नहीं था। वो चिंचा के कपड़े उन्हें भी फाड़ देता है। चिंचा निकालने नहीं दे रहा है बल्कि बटन्स को, तो वो भी फाड़ ही देता है। पैंट भी उसको ना भी छोड़ता नहीं, वो भी फाड़ के वो भी फेंक देता है। चिंचा भी करे तो क्या करे, वो हुएंग को भी हटाने की कोशिश करे तो उन्हें अपने कपड़े उन्हें भी उठा के फेंक पटक देता है बाहर। हाँ ओके, बेड से उन्हें भी बाहर फेंक देता है। ठीक है हाँ। और फिर उसके बाद उन्हें भी उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किसके लगते हैं। जब उन्हें भी रोते उन्हें भी मना कर रहा था। हुएंग वो उसके अंदर इंटर हो जाता है। चिंचा उन्हें भी रो रहा था, उन्हें बोल रहे थे कि गई मत करो प्लीज़ छोड़ दो मुझे। पर हुएंग वो उसको किस करने लगता है, उसको लव बर्ड सब कुछ उन्हें भी दिया जा रहा था। चिंचा वो ना रो रहा था, पर हुएंग उसको एक टैब दे दिया था, तो वो अपनी कंट्रोल में नहीं था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो सब कुछ हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। चिंचा वो ना रोते हुए वो भी बेहोश भी हो जाता है, खून भी निकल रहा था, पर हुएंग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके साथ तेज तरह तक उन्हें भी इंटीमेट होता है। और अभी सुबह मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, अब लोग सोच लो कितना हो सके उतना डीप। हाँ अभी सुबह उन्हें भी उठता है, अपने आँखें मसलता है, फिर वहाँ मैसेज करता है कि इसमें कुछ कपड़ा नहीं पीना, उसको हवा लग रही थी। बेशक वैसा कोई भी नहीं था। उन्हें अपने आप को देखते हैं, फिर एक बाजू में वो दिखता है नेकेड बॉडी थी। उन्हें भी दिखता है उल्टी पड़म सी थी। उन्हें भी धीरे से उन्हें भी फेस देखता है। वो शौक था कि चिंचा नहीं, उन्हें फेस उन्हें भी देखता है और इसके ऊपर पैसे डाल के उन्हें भी कपड़े पहनता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो सिचन को कॉल करके उन्हें बोलते कि तुम यहाँ आओ और आते समय ना चिंचा के साइज के कपड़े भी लाना। सिचन वो ना बोलते कि क्यों, क्या तुम्हारे साथ चिंचा, तो उन्हें बोलते कि कुछ भी मत पूछो तुम यहाँ आओ। पर उन्हें ना बाहर देखना है और वो ना रूम नंबर भी बोलता है कि यहाँ 103 में आओ बोल के। तो से जान हो ना, अच्छा ठीक है अभी आऊँ ये थोड़ी देर के बाद।
तो हमें बोलते कि कितना हो सके कितना जल्दी आओ। तो हाँ सिचन उन्होंने भी थोड़ा डर जाता है, उन्होंने बोलते कि ठीक है आ रहा हूँ। तो हमें बोलते कि चंचा के कपड़े भी लाना। वो बोलते कि चंचा के कपड़े, उसके कपड़े क्यों? वो बोलते कि लो। तो सिचन उन्होंने ठीक है बोल, हम भी चंचा के कमरे में जाता है, वहाँ से थोड़े कपड़े लेके उन्हें बाहर निकलने आता है। मैडम ने उन्हें भी आगे आके उन्हें बोलती कि तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? तो उन्हें भी सिचन बोलते कि वो जिनचा को ना कपड़े चाहिए थे, इसलिए मैं उसको देने जा रहा हूँ। तो मैडम ने बोलती कि बस एक ही जोड़ा? क्यों, क्या कपड़े कम हुए? तो रुको मैं पैक करके दूंगी। बोले हमें उन्हें अंदर छकते हैं, पूरा जो भी कपड़े थे उन्हें भी सारे पैक करने थे। सिचन बोलती कि क्या घर से भगा रहे हो उसको? तो मैडम ने बोलती कि ऐसा नहीं, उसको कपड़े कम नहीं होना चाहिए, और तुम ना उसको ना कपड़े भी दिलाती ना। बोला हमें उन्हें पैक करके उन्हें भी देती है। सिचन उन्हें भी हाँ ठीक है बोला हमें खाना लेके वो आ जाता है। भी सिचन उन्हें भी रूम के बाहर था, उन्हें भी डोर को मारने की सोचता है, पर वो ना भी ओपन हो जाती है। तो उन्होंने भी अंदर आके ना हुएं को देख के वो ना बोलते कि क्या हुआ? बोले हमें वो ना उसका पूछने लगता है। हुएं वो भाई यहाँ घूम रहा था, वो ना बोलता है कि तुम उसको देखते रहो, मैं आऊँगा भी। बोले हमें वो भी वहाँ से ना चल जाता है। हुएं जाने के बाद से चिंकू को समझ में आता है, उन्हें भी देखता है चिंचा का फेस कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा बेडशीट डालन से था। उन्हें भी चाहता है ओ उन्हें भी उसको उठाऊं या नहीं, रमी उन्हें भी सोचते हैं, उन्हें भी उठा देता है। उठाने के बाद चिंचा जो उठता है और पैनिक होता है, सिचन उन्हें भी डर जाता है, उन्हें समझ नहीं पाते कि इसको क्या हुआ और ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसको समझ में नहीं आता है। उन्हें चिंचा को उन्हें भी टच करने जाता है। चिंचा वो ना अपने ऊपर उन्हें भी पूरा बेडशीट लपट के उन्हें भी बोल रहा था कि गगा प्लीज़। बोले उन्हें भी खिसक रहा था। नहीं सिचन को कुछ नहीं बताया, तो सिचन को कुछ नहीं मालूम, तो उन्हें भी बेडशीट पकड़ के उन्हें भी खींचते कि क्या हुआ तुम्हें। फिर उन्हें भी कवर कर देता है। चिंचा उन्हें भी रोना शुरू कर देता है। सिचन उन्हें बोलती कि वो शान मैं कपड़े उन्हें बैग लेता है, बेड के ऊपर लगाता है। तो उन्हें भी बेड के ऊपर स्टेन देख पा रहा था। वो ना अपनी आंखें बंद करके थोड़ा शांत करता है, उन्हें भी उसमें से एक हुडी और एक पैंट उन्हें भी निकाल के चिंचा को बोलते कि ये पहनो। बोले उसको देता है। चिंचा वो ना बस रो रहा था। यहाँ भी सिचन है ना बेड के ऊपर चढ़ते हुए उन्हें बोलते कि चिंचा क्या हुआ तुम्हें? बोले मम्मी उसके पास आते हैं। चिंचा उन्हें बोलने लगती कि होएगा प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। उन्हें बोले जा रहा था। है ना भी सिचन उन्हें बोलते कि चिंचा मुझे देखो। बोले मम्मी उसको ना अपनी तरफ करता है उसका फेस। तो चिंचा उन्हें भी देखते हैं। होएंग बोलते कि सॉरी। सिचन बोलते कि मैं हूँ ही नहीं हूँ सिचन। बोले मम्मी बोलते हैं। तो चिंचा वो ना तो भी डरा था। सिचन उन्हें बोलते कि देखो मुझे और बोलो मैं हूँ या सिचन। तो चिंचा उन्हें डरते उन्हें भी देखते हैं। उन्हें बोलते कि सिचन का। तो सिचन बोलते कि मैं सिचन हूँ ना, तो क्यों डरो, मत डरो और ये कपड़े पहनो। तो चिंचा उन्हें रोते हुए उन्हें बोलते कि मुझे मम्मा के पास जाने का। बहन में उन्हें रो रहा था। सिचन उन्हें बोलते कि ठीक है मैं लेके जाऊँगा, ठीक ना। बहन में वो उसको ने भी कपड़े पहनाने लगता है उसके सिर पे। पहले उन्हें भी हुडी उन्हें भी पहना के छोटे बच्चों को जैसे एक एक हाथ खींच के पहनाते ना, ऐसे पहना के हो ना। उसके पाइन को भी उन्हें भी पहना देता है। बेडशीट को उन्हें भी
निकालता नहीं बस पहना के वो ना भी उसको बोलते कि चलो बोल में उसका हाथ पकड़ता है। अच्छा वो ना बोलते कि मम्मा के पास। तो सिचम बोलते कि हाँ मैं मम्मा के पास इस लेके जाऊँगा चलो बोल में उसको बोलता है। अच्छा उन्हें भी उठता है। उन्हें बोलते कि दर्द हो रहा है बोल में अपनी कमर उन्हें भी पकड़ लेता है। सिचम उन्हें भी देखता है। हाँ उन्हें भी थोड़ी देर उन्हें भी शांत होके उसको उन्हें भी उठा लेता है। चंचा उन्हें भी सिचन के नेक को उन्हें भी हक कर लेता है। उन्हें बोलते कि दर्द हो रहा है। सिचन बलूनी वो ना उसको ना लेके जाता है कार में बिठाता है और वो ना कार चलाते हो उसको देख रहा था। जिनसा वो ना बहुत ज़्यादा डर से था। सिचन उन्हें भी एक जगह उन्हें भी गाड़ी रोकता है मेडिकल स्टोर में जाके उन्हें भी टैबलेट और उसके लिए बन उन्हें भी खरीद के उन्हें भी आता है अंदर और उन्हें बोलते कि ये खाओ और टैबलेट लो। जिनसा उन्हें मना करते हैं। तो सिचन बोलते हैं कि जिनसा ये लो खाओ। जिनसा उन्हें सर ने नाम में लाता है। सिचन उन्हें भी उसको ना भी ओपन करते हैं। उन्हें बोलते हैं कि अभी तुम्हें खाना पड़ेगा वरना मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो चिंचा उन्हें भी लेके उन्हें भी खाने लगता है। वरना खाते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। सिचन उन्हें देखता है पर कुछ नहीं कहता। वो खाने के बाद ही उन्हें भी टैबलेट देता है। चिंचा उसको देखता है तो सिचन बोलता है कि ये खा लो तुम्हें बॉडी पेन नहीं होगा। तो चिंचा उन्हें खा लेते हैं। सिचन उन्हें कार को उन्हें भी स्टार्ट करते हैं। उन्हें बोलता है कि तुम हॉस्टल में रहना चाहिए ना यहाँ क्या कर रहे हो। तो चिंचा वो साइलेंस था। तो सिचन वो ना बहुत सारे सवाल पूछने थे कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे और तुम वहीं से क्यों डर रहे थे क्या हुआ तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया फिर मैं पूछने लगता है। तो चिंचा उन्हें बोल देते कि वो सिचन सॉरी वो हुएंगर ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। सिचन वो ना गाड़ी 21 दम उन्हें ब्रेक मार देता है। चिंचा उन्हें भी आगे आके गिरता है। सिचन हो ना चिंचा को उन्हें भी पीछे की तरफ करके उन्हें बोलते कि क्या चिंचा है ना सर ने नीचे कर लेता है। सिचन उन्हें कुछ समझ नहीं पाता। उन्हें उसको देखता है और उन्हें बोलते कि सच्ची चिंचा वरना सर ना हमें लाता है। सिचन वरना अच्छा ठीक है बोले मम्मी उसका ना सीट बेल्ट लगाता है अपना भी लगा के उन्हें भी गाड़ी को स्टार्ट करता है बहुत तेज़ी से। चिंचा उन्हें बोलते कि क्या करो। सिचन वो बोलते कि बस चुप रहो बोल मम्मी उन्हें गाड़ी को बेल्ट आता है और उन्हें भी उन्हें भी उस होटल से बाहर निकल रहा था। सिचन उन्हें भी गाड़ी को रोकता है। उन्हें भी बाहर आके उन्हें बोलता है कि तुमने क्या किया बोल मम्मी उसको देख उसका कॉलर पकड़ लेता है पकड़ लेता है। तो वो ना उसके हाथ हटाते हैं। वो ना बोलते कि वो मैंने अनजाने में किया। तो सिचम बोलते कि अनजाने में आपने क्या किया आपको मालूम है। तो वो ना बोलते कि वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ पर हम भी बात करते हैं। वो ना कार के अंदर जिंचा को देख के वो ना बोलते कि पहले उसको ना हॉस्टल छोड़ के आओ। तो सिचम बोलते कि हॉस्टल छोड़ के आओ उसका तबीयत देखा वो ना ठीक से चल भी नहीं पा रहा है आप कैसे सोचो। मैं आपसे ना बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ बोलो मम्मी वो ना गाड़ी में जाके मैंने भी बैठता है। वो ना गाड़ी के सामने आता है। सिचन वो ना बाहर आते हुए वो ना बोलते कि क्या हुआ। तो बोलते कि तुम उसको घर लेके नहीं जाओगे। तो सिचन बोलते कि मैं लेके जाऊँगा मैं बताऊँगा मम्मी को। तो बोलते कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और मेरी बात सुनो वो ना मैं समझा सकता हूँ क्या हुआ बोले भी बोलता है। तो सिचन वो ना कार में जिंचा को देखते हैं फिर वो ना बोलते हैं कि क्या बोलो। तो हाँ वो ना बोलते हैं कि वो कल रात को ना बुढ़ान में बोलता है। तो रात में ना
मिंगो मैंने भी वो क्या बोलते हैं उसको, वेटर को मैंने भी पहले से कुछ बता देता है कि ये करो बोल के, उसको भी एक दवाई दे देता है। तो हाँ, वो दवाई लेता है और उन दोनों के बीच में कुछ होना है तो एक रूम तो चाहिए ना। तो उन्हें भी रूम का कीस लेके वो दोनों जाते हैं, पर वो लिफ्ट ना फर्स्ट फ्लोर की जगह सेकंड फ्लोर में रुक जाती है। तो यहाँ भी लिफ्ट पूरा ऊपर ही जाने वाला था, ऊपर जाके फिर से नीचे आने वाला था। तो ये लोग ने भी डायरेक्ट बाहर निकल के नीचे उतरते आ रहे थे, तब चिंचा बीच में आ गया था। हुएंग वो उसके साथ कर दिया और वो मिंग्यो वो ना भाग गया था। वो इचुन भी बताता है। तो सीचैन वो ना बोलते कि आपको देख के पीना चाहिए था ना। तो हुएंग बोलते कि हाँ मुझे देख के ही पीना चाहिए था, पर मुझे क्या मालूम था, मैंने सोचा कि वो मैं वेलकमी साइलेंट होता है। सीचान बोलते हैं कि क्या आप दोनों क्या। तो हुएंग बोलता है कि मैंने सोचा कि उसके साथ मैं डेट पे जाऊँगा और अगर बनी तो शादी भी करूँगा। तो सीचान बोलता है कि हाँ करो जाके शादी, हो गई है, वो तो आपके पैसे के पीछे पड़ो सा साफ साफ दिख रहा है। कौन बाहर में आता है डेट पे, वो भी छोड़ो। मैं वहाँ पे गाड़ी में जाके वहाँ पे बैठ जाता है। हुआंग वो ना गाड़ी के सब नीचे था। सीचन इस बार बाहर नहीं आता, वो ना भी गाड़ी का विंडो ओपन करके वो ना बोलते कि हटो। तो हुआंग बोलते कि नहीं तुम उसको लेके नहीं जा सकते, तुम ना उसको हॉस्टल में छोड़ दो, मम्मी के पास मत लेके जाओ। तो सीचन वो ना गाड़ी को पीछे करता है और साइड से वहाँ भी निकल जाता है। हुआंग उन्हें पीछे चिल्लाते रह जाते कि रुको बोल के, वो सुनता ही नहीं है। और यहाँ हाँ उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उन्होंने भी पहुँच जाता है मेंगियो के पास और उन्होंने भी उसको न भी दे धनातन सुनाता है, उसको न भी मारने का सोचता है, पर नहीं नहीं मार सकता। बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मिंग्याओ को कुछ समझ में नहीं आती कि ये इतना क्यों गुस्सा कर रही है, इसको क्या हुआ, बिल्कुल भी वो ना देख रहा था। हिना भी हुई उसको ना बहुत ज़्यादा डांट के ब्लॉक करके उन्हें भी आता है घर, उन्हें भी बहुत ज़्यादा डरते उन्हें भी आता है। तो मैडम लाइन वो ना देखती है, वो ना बोलती कि तुम जनसा से मिला है। तो यहाँ भी हुए ना देख के बोलते कि हाँ मैं। तो मैडम लाइन बोलती कि हाँ तुम वो सुबह तुम कपड़े लेके जा रहे थे ना। तो हुएंग बोलते कि आप भी क्या वो सीजन हंगर में थोड़ी ना है ना। तो मैडम लाइन बोलती कि हाँ हो सकता है। कपड़े सीजन ने आज कौन से पहने थे, हाँ हाँ तुम सही कह रहे थे, वो सीचानीस था, वो तुम्हारे जैसे थोड़ा बहुत कपड़े पहना था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो हुए वो ना बोलते हैं, वो ना भी चाहता है कि क्या आप भी आपने हमें पैदा किया और आप डिफरेंस भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन भी बोलते हैं। वो ना बस ना रूम में आ जाता है, आने के बाद ही वो ना डोर लॉक करके वो ना थोड़ा शांत होता है और उन्होंने भी शिक्षण को कॉल करता है। उन्होंने बोलता है कि तुम घर में है। तो शिक्षण वो बोलते नहीं। तो हुआंग पूछते कि तो तुम ऑफिस चले गए। तो हुआंग बोलते कि नहीं सॉरी चल ओके। शिक्षण बोलते कि नहीं। तो हुआंग बोलते कि तो तुम खाओ, और क्या तुमने चिंचा को हॉस्टल छोड़ दिया। तो शिक्षण बोलते कि नहीं वो मेरे साथ है। तो हुआंग बोलते कि अच्छा तो तुम खाओ। तो शिक्षण बोलते कि मैं उसको लेके रूम पे आया हूँ। तो हुए वो ना बोलते कि रूम में क्यों, देखो तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो, वो हमारा भाई है। तो शिक्षण वो ना हंस के बोलते कि अच्छा भाई है तो भाई के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षण सॉरी सॉरी सॉरी
हुएन वो बोलता है कि नहीं, पर वो मेरे साथ गलती से हो गया, तुम वो गलती मत करना। तो सिचन वो बोलता है कि मुझे मालूम है मैं क्या करूँगा और क्या नहीं, ठीक ना, बिल्कुल भी कॉल खा देता है। हुएन का कुछ समझ में नहीं आता और वो सिचन का लोकेशन उन्हें भी ट्रैक करता है और उन्हें भी बस ना जाने लगता है। और गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है और क्या लगता है सिचन क्या करेंगे जिंजा के साथ। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।